हेलो गाइस, माय नेम इज नीलेश गांधी और माय चैनल नेम इज ए केमिस्ट्री वाला नीलेश गांधी। आज मैं जेडबलई का एक नया लेक्चर लेके आया हूं जिसमें हमारे पास साइन रिएक्शन और एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड रिएक्शन का बात किया है मैंने। उसके ऊपर से भी 2-3 क्वेश्चन है, तो आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो के अंदर आप बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चंस आपको जेईई नीट के अंदर मिल सकता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, आज एक दूसरा जेडबलई नीट का मैं एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और उसका भी 1-2 क्वेश्चंस हमारे जेईई नीट के लेक्चर में पूछा जाता है। ओके, तो उसी की बात हम आगे करते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी बात मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन में आता है, ऐसे ही हमारा एक कंसेप्ट है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें जो रिएक्शन है उसका नाम हमारे पास, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नाम है इसका एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड रिएक्शन है और एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड वो भी एक वन टाइप ऑफ नेमिंग रिएक्शन है और उसको भी बहुत ही अच्छी तरह से समझना बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि भाई हमारे पास जो कंपाउंड है उसको हम कैसे लिखेंगे, बराबर। तो देखो, सबसे पहले आपको बनाना है ऐसे, हमारे रिएक्शन के अंदर हम सबसे पहले जाएंगे ये सक्सिनेमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड की बात है, तो पहले हम अरेंज उसको ऐसे कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड हम देखिए तो डबल बॉन्ड होता है ऐसे ऊपर और नीचे। सक्सिनेमाइड कंपाउंड के बारे में है, एन ब्रोमो की बात चल रही है। ऐसे ऊपर नीचे डबल बॉन्ड कर दो और एग्जैक्टली हम देखें ना तो यहाँ बीच में हमें एक गैप चाहिए, तो उसको भी बना देते हैं। चलिए, यहाँ पर कैसे लेना है आपको, ये बेंजीन की तरह ही है मगर थोड़ा यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड बनाने के लिए जगह चाहिए। चलो ये है। अभी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, तो एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड कैसे बोलते, तो ये कंपाउंड हमारा सक्सिनेमाइड ही है, बराबर, मगर एन ब्रोमो लिखना है तो एन ब्रोमो के लिए थोड़ा हटके लिख देते, बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली बीच में एन लगाते, जैसे अमाइन कंपाउंड में हम नहीं लिखते, ऐसे इसके बीच में एन आता है और यहाँ पर एक ब्रोमीन, तो एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड कंपाउंड हमारा हो गया ये। तो एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड जो हमारा रिएक्शन है, मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ। ये हमारा कंपाउंड का नाम है एन ब्रोमो और ऊपर तो मैंने लिखा ही है सक्सिनेमाइड। चलो, ये एन ब्रोमो जो सक्सिनेमाइड रिएक्शन है उसका रिएक्शन किसके साथ करना है उसको हम देखते जाते हैं, बराबर। चलिए अभी स्टार्टिंग हम करते। ये रिएक्शन के लिए सबसे पहले एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड का रिएक्शन समझने की बात है। हम यहाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले रहे CCl4 और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ उसके साथ ब्रोमीन। तो हमारे पास एन ब्रोमो तो है, साथ में मैंने रीएजेंट भी ब्रोमो ले लिया है और इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा है, CCl4, यानी ब्रोमीन का CCl4 में सॉल्यूशन बनाया हुआ है। बस वही सॉल्यूशन को लेके हमें आगे जाना है। बस खाली हमें एक बात याद रखनी है, यहाँ पर H न्यू यानी सनलाइट कर दो। ओके, सनलाइट के प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन लिखनी है। आप सनलाइट H न्यू या UV कुछ भी तरीके से करोगे, नो इश्यू, जैसे भी करना है कर सकते हो, बराबर। तो हमारा रीएजेंट हमारा CCl4Br2, CCl4 में Br2 को डिसॉल्व किया है, ब्रोमीन उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसकी बात करनी है, मगर वो रिएक्शन कैसे होगी वो समझने से पहले आप थोड़े बहुत स्टेप समझने पड़ेंगे और वो स्टेप हम थोड़ा समझते हैं। चलिए पहले वाले पॉइंट्स की बात करता हूँ, फिर रिएक्शन समझ में आ जाएगी, मगर आपको पता चल गया कि एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड हमें कैसे लिखना है। तो हमारा जो NBS है, NBS मतलब हमारा जो एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड है, वो वन टाइप ऑफ हम लिख दे पहले
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहली बात, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट उसके लिए मैंने लिख दिया कि वो हमारे लिए सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपाउंड है। चलो सेकेंड कंसेप्ट पर चलते भाई। एनबीएस मैंने बोला, एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, उसके जितने भी प्रॉपर्टीज है, जो बात है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन समझेंगे कौन सी रिएक्शन कैसे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है, मगर हम ऐसा लिख सकते हैं एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड इज रिएक्टेड विथ, हम ऐसा लिख सकते हैं रिएक्टेड विथ, यानी उसका रिएक्शन किस किस के साथ कर सकते हो, वो कंपाउंड की बात है, उसको हम बोलते हैं अल्कीन कंपाउंड्स। मगर अल्कीन कंपाउंड का भी स्पेशलाइजेशन यानी स्पेसिफिक बात है। अल्कीन कंपाउंड तो हम लेंगे ही लेंगे, मगर वो अल्कीन कंपाउंड में भी कौन सा अल्कीन कंपाउंड हम यूज़ करेंगे वो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं अलाइलिक। अलाइलिक अल्कीन कौन है, आपको अभी नाम से पता नहीं चलेगा, है ना। तो अलाइलिक अल्कीन कैसे लेते हैं, मैं रिएक्शन में आपको बताऊंगा कैसे रिएक्शन करना है उसके साथ, वो देखते हैं। एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड की ही रिएक्शन है, बराबर। तो पहले सबसे पहले याद रखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात, हमारे पास रिएक्टेड विथ अल्कीन कंपाउंड्स है, अल्कीन कंपाउंड्स मैंने उठाया है। चलो दूसरी बात हम लिखते हैं यहाँ पर इन, या सिंपल बात करें इन प्योर फॉर्म, यानी एकदम से प्योर फॉर्म की बात चल रही है। चलो तीसरा पॉइंट हमारे लिए है इन प्योर फॉर्म। इन प्योर फॉर्म किसकी बात चल रही है, तो एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड। तो हमारे पास इन प्योर फॉर्म ऑफ दी एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड हमें दिया है, समझ लो एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड हमारे पास पड़ा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, जो प्योर फॉर्म हो तो नॉट रिएक्ट विथ, किसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो हमारे पास एनी रिएजेंट। तो इन प्योर फॉर्म नॉट रिएक्ट विथ एनी टाइप ऑफ द रिएजेंट, यानी वो प्योर फॉर्म में होगा तो किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमारा एनबीएस प्योर फॉर्म में तो रिएक्शन करता नहीं है। तो एक ये पॉइंट हमें याद रखना है, जो पूछा है तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। अंडरलाइन करता हूँ, इन प्योर फॉर्म हम करते हैं, ये इन प्योर फॉर्म कोई भी कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी एमसीक्यू में पूछे जेईई नीट बेस पर, तो याद रखना है इन प्योर फॉर्म एनबीएस कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता है। मगर हम ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखना है कि सच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सच टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इसके अंदर होती है। तो सच टाइप ऑफ द इम्प्योरिटीज, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज इसके अंदर है, और इसके लिए हम लिखते हैं Br2, और करके मैं लिख देता हूँ हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr। वो एन ब्रोमोसक्सिनिक एसिड कंपाउंड के साथ ये इम्प्योरिटीज रहती है, एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड कंपाउंड के साथ इम्प्योरिटीज रहती है। Br2 भी ले सकते हो और हम HBr कंपाउंड को भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले सच टाइप ऑफ द इम्प्योरिटीज Br2 और HBr हमें पता चल गया। चलो तो हम सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन की बात शुरू करते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि रिएक्शन विथ, चलो एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड किसके साथ रिएक्शन करता है भाई, तो मैंने आपको बोला कि मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी हमने लिखा है अलाइलिक अल्कीन, अलाइलिक हैलाइड कंपाउंड्स। तो हमारे पास अलाइलिक कंपाउंड अल्कीन कंपाउंड कौन सा है, तो अलाइलिक अल्कीन कंपाउंड के साथ ये रिएक्शन करेगा। अब अलाइलिक अल्कीन कंपाउंड किसको बोलेंगे, तो देखो अभी आपको जो समझना था उसकी बात शुरू हो गई। चलिए चलते हैं हम, हमारे पास ये जो रिएक्शन है उसमें मैं सिंपल अलाइलिक अल्कीन ले रहा हूँ, मतलब CH3 मैंने लिखा, CH लिखा और डबल बॉन्ड CH2 लिखा, दिख रहा है ना आपको। देखो ये कंपाउंड का नाम तो आपके लिए बहुत ईजी है, आप जानते हो भाई, ये हमारा 3 कार्बन वाला प्रोपीन कंपाउंड है, ठीक है। चलो हमारे पास ये 3 कार्बन वाला प्रोपीन है, मगर उसको अलाइलिक बोलते हैं। लास्ट एट द एंड ऑफ द चेन हमारा जो कार्बन आएगा डबल बॉन्ड वाला,
एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो तो वो अलाइलिक है। बस इसका अलाइलिक अल्कीन जो है उसका रिएक्शन कैसे कर दे, आप ऐसे भी करा सकते हो रिएक्शन, और उसको दूसरी तरह से करना हो तो भी करा सकते हो, मगर कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। कैसे लिखेंगे बोलो, चलो मुझे बताइए। यहाँ पहले वाला कार्बन जो CH3 नज़र आता है, आपको क्या लिखोगे इसके लिए, ये sp3 है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आया sp2 है। लास्ट वाला कार्बन भी हमारे पास है, उसको भी हम sp2 बोलते हैं, मगर जो हमारे पास ऐसे कार्बन आ गया है sp2 और उसके साथ लेफ्ट साइड sp3 यानी सिंगल बॉन्ड वाला ऐसे अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो वो अलाइलिक अल्कीन कंपाउंड है, वो कंफर्म है। चलो मैं ये जो कंपाउंड है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो अलाइलिक लिया है बराबर, मैं इसको आपको बाजू में बताता हूँ। चलिए हम ऐसा करते हैं, इधर इसको अरेंज करते हैं। चलो यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड ले लिया, डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है उसके साथ में डबल बॉन्ड को तो डबल बॉन्ड फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। चलो इसके साथ में यहाँ पर CH2H कंपाउंड यानी CH3 है, जो हमने कंपाउंड लिया है वही है CH3 CH2, यहाँ पर जो लिखा है ऐसे ही बात में CH2 लास्ट में है, यहाँ पर CH है बीच में और यहाँ पर CH2H लिखा मतलब CH3 है। मगर ऐसे लिखने का रीज़न क्या, तो हमारे पास कौन सा रिएजेंट भाई, NBS एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, किसके प्रेजेंस में आपको पता है रिएजेंट हमारे पास CCl4 है, या तो आप इसके साथ UV और या तो आप HNu लिख सकते हो। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा, मगर ब्रोमो है ना, ब्रोमो इसके साथ ब्रोमो रिएक्ट करता है, तो ब्रोमो है ना वो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म में नजर आएगा आपको। देखो ये ब्रोमीन इसके साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ऐसी बात नहीं है, मगर मैं ब्रोमीन को नीचे लिख के बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। ब्रोमीन है वो सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म में Br2 लिखते हैं, मगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये फ्री रेडिकल फॉर्म में मैं Br लिख सकता हूँ। ऐसे इसके ऊपर जो एक एक इलेक्ट्रॉन हम सेपरेट लिखे, जो इसके बीच में बॉन्ड है उसका ही है। सपोज हम Br को लिखे तो कैसे लिखेंगे, Br, तो बीच में जो हमारा बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया, तो उसके बाद ये दो ब्रोमीन ऐसे हमें डॉट यानी इसका इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन को मैंने सेपरेट करके Br को रखा है। तो बॉन्ड को सेपरेट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे भाई, हम वही कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, बोल सकते हो आप बराबर। चलिए यहाँ पर हमारे पास Br डॉट है और उसको ही हमें लिखना है बराबर, तो कैसे लिखेंगे बोलिए, ये हमारे पास कैसे आएगा, तो Br है, Br का फ्री रेडिकल आया तो ये फ्री रेडिकल हमारे पास लिया है वो। चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमारे पास Br2 है, उसमें से दो फ्री रेडिकल निकल रहे हैं, तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल है। ओके चलिए इसका हमारे पास एक सेकेंड है, चलिए यहाँ पर हमारे पास है Br2, Br फ्री रेडिकल के साथ हम जाए तो हम आगे बात करते, ये फ्री रेडिकल हमारे पास मिल गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बोलिए, तो ये फ्री रेडिकल जो है ना वो हमारे पास डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड हमने लिया है उसके साथ वो रिएक्ट करने वाला है, तो वो रिएक्शन कैसे करेगा, तो ऊपर वाली रिएक्शन दिख रही है आपको NBS वाली, उसमें हम यहाँ पर होमोलाइटिक फिजन करके दो फ्री रेडिकल हमने बना दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसका रिएक्शन Br2 के साथ कर दूंगा। तो हम अब ऐसे लिख सकते, देखिए मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसके साथ में सिंगल बॉन्ड ले रहा हूँ, और हमने लास्ट में क्या लेना है भाई, CH2H यानी CH3। चलो ये तो हमारे पास होता ही है, प्लस हम क्या करेंगे, प्लस किसके साथ रिएक्शन करना है, तो 2Br फ्री रेडिकल हमारे पास है। बोलिए अब रिएक्शन कैसे होगी, Br अटैच होगा, मगर कहाँ पर अटैच होगा, पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें यहाँ से एक H और यहाँ से एक Br माइनस HBr यहाँ से रिमूव करना है। चलो मैंने HBr रिमूव कर दिया, मगर अभी क्या है, तो हमारे पास क्या बना, तो हमने Br को तो निकाल दिया है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है पोजीशन पर ले लो,
और यहाँ पर लास्ट कंपाउंड के अंदर क्या होगा, हमें बनाना है फ्री रेडिकल, तो CH2 HBr मैंने निकाला है और एक Br फ्री रेडिकल का ये फ्री इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूँ CH2 को, ठीक है। तो हमारे पास बन गया ये कंपाउंड हमारा ये। तो यहाँ हमारे पास एक Br डॉट पड़ा है मगर वो रिएक्शन में लेंगे, मगर अभी हमारे पास CH2 है, CH2 के साथ हम आगे जाएंगे। चलो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये फ्री रेडिकल बन गया। चलो अभी मैं रिएक्शन में यहाँ पर ले रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड के साथ। ये सिंपल एलिफेटिक हमारे पास था, अभी मैं एरोमेटिक कंपाउंड उठा रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड अलाइलिक तो बनाना ही है और इसके साथ मैं CH3 ले रहा हूँ। चलिए ये कंपाउंड के साथ मैंने CH3 ले लिया। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर रिएक्शन में खाली आप यहाँ पर देखो कौन सा कार्बन हम लेंगे और क्या लिखेंगे, बराबर। चलो ध्यान से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से, चलो कौन सा है ये कार्बन, CH3 जो कार्बन से अटैच है वो कौन सा कार्बन है, तो हम इसका बोल सकते हैं ऐसे कि भाई ये हमारा sp2 है, डबल बॉन्ड अंदर है, दिखा रहे वो कार्बन उससे अटैच है। और CH3 जो खुद है वो sp3 है क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड है। और हम करेंगे क्या, एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, मतलब NBS रिएक्शन लेते हैं, एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड किसके प्रेजेंस में लेंगे, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट CCl4 के प्रेजेंस में लेंगे। चलो हम सनलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते जाएंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, तो हमारे पास ये रिएक्शन में सबसे पहले आपको देना है -HBr, क्योंकि ब्रोमीन फ्री रेडिकल रिएक्शन करने वाला है, ये कंफर्म हो गया, आपको ऊपर पता चल गया क्या करना है। चलो HBr निकाले तो क्या होगा भाई, मैंने एक H इधर से निकाला है CH3 का, बराबर। तो अब कंपाउंड क्या बनाओगे, तो कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर साथ में जरा देखते जाइए, हमने एक H वहाँ से निकाला, वहाँ ब्रोमीन में अटैच करूँगा CH2Br और अपनी पोजीशन पर ये जो डबल बॉन्ड है वो तो रहेगा ही रहेगा। -HBr होने के बाद हमारे पास ये कंपाउंड बन गया ब्रोमो है, बेंजाइल ब्रोम, अगर यहाँ पर अलाइलिक कंपाउंड के साथ ये बन रहा है। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड आया पहली वाली रिएक्शन का। दूसरे रिएक्शन पर आगे जाते हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। चलिए हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें सबसे पहले देखें तो एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड की बात चल रही थी। चलो दूसरी बात यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा हटके है और समझने जैसा है। चलो रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड, और हमने जो बनाया उसको पहले उठा लेते हैं भाई। यहाँ पर CH2 और H कर देता हूँ, अलाइलिक कंपाउंड है उसको हम अलाइलिक बोलेंगे, बराबर। अलाइलिक कंपाउंड को आपको पता है भाई अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आना चाहिए। और लास्ट कार्बन पर आ गया CH3, हमारे पास CH3 ऊपर है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, तो ये पोजीशन आए तो समझ जाने का अलाइलिक है। अलाइलिक के लिए क्या आना चाहिए, पहले तो मैंने लिखा है CH3, तो ये sp3 वाला है, उसके बाद ये अटैच है कार्बन और डबल बॉन्ड आता है, तुरंत डबल बॉन्ड आ जाता है तो समझ जाने का वो अलाइलिक कार्बन हमारे पास है। चलो इसका रिएक्शन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक NBS CCl4 के साथ करते हैं। चलो NBS और यहाँ पर CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया मैंने। चलो अभी हमारे पास ये क्या है, तो ये हमने लिया है अलाइलिक अल्कीन कंपाउंड। चलो अलाइलिक अल्कीन कंपाउंड तो है, NBS CCl4 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, तो हमारे पास ये बॉन्ड है ना, उसको थोड़ा ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो बेंजीन के अंदर हमारे पास H है, डबल बॉन्ड वाला है जो कंपाउंड, उसको हम थोड़ा ट्रांसफर करेंगे। यानी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि भाई ये जो डबल बॉन्ड है उसका एक H ऐसे बनाते हैं समझने के लिए। चलो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे, ये वाले कार्बन पर, चलो, और दूसरा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। मगर ये कंपाउंड बना तो क्या बना, ये एरो लगाया है मैंने, ऐसे एरो करके करना है, ये ऊपर की साइड गया और एक नीचे की साइड गया। चलो ये जो कंपाउंड है वो एक्चुअल में क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पोजीशन क्या होगी, H को निकाला है तो एक फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म यहाँ पर हो जाता है अलाइलिक अल्कीन के साथ।
ओके, अलाइलिक अल्कीन के साथ ये रिएक्शन हो गया, मगर ये बनाएगा क्या भाई और ये करेगा क्या? तो सबसे पहले एक बात याद रख लो, ये फ्री रेडिकल वाला कंपाउंड है ना, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहता है, एक ये बनता है। और एक दूसरी बात मैं कर देता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात है, यहाँ पर मैं थोड़ा हटके आपके लिए बना देता हूँ, थोड़ा अलग से लिखे। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, ऊपर की तरह। पहले वाला हमने बनाया फ्री रेडिकल वो, और दूसरा हमारे पास ये, इसके लिए हम डबल बॉन्ड लगाते हैं भाई CH2, और उसके लिए हम लिखे तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ CH2 है, उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा अलग से बता देते हैं फ्री रेडिकल। ये ब्लू डॉट किया मैंने, फ्री रेडिकल फॉर्म के लिए किया है। तो दो प्रोडक्ट हमारे पास है ना। अब ये जो फ्री रेडिकल वाला है ना, उसका रिएक्शन मैं कर रहा हूँ, इसका किसके साथ करूँगा, तो Br फ्री रेडिकल के साथ। चलो Br फ्री रेडिकल के साथ करोगे तो अपनी जो पोजीशन पड़ी है ना, कौन सी जगह पर, वही कंपाउंड के साथ, ये Br का इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री वाला इलेक्ट्रॉन है उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, देखिए जरा, पहले वाला, ऊपर वाला तो है ही है रेजोनेटिंग वाला, मगर ये भी कंपाउंड बन सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है ये, क्या लिखेंगे इसके लिए, फिर से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर Br को अटैच कर देते, उसके एग्जैक्ट बाजू वाली एडजेसेंट पोजीशन पर Br हम डाल देते हैं। तो ये भी हमारी एक प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट हमारे पास बन गई, और वो भी प्रोडक्ट किस में से आई भाई, हमारा अलाइलिक अल्कीन के अंदर से ही आई है। तो दो पॉसिबिलिटी है, ऊपर वाला फ्री रेडिकल बनता है और नीचे वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। अब फ्री रेडिकल वाला जो कंपाउंड है वो तो प्रोडक्ट देगा ना भाई आगे, है ना। मैं वहाँ पर तो लिख नहीं सकता, मगर एक्चुअल में यहाँ पर आपको मैं एरो करके देता हूँ कि भाई हम इसका एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, मगर मैं लिख रहा हूँ नीचे, बराबर, वही कंपाउंड को मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। देखिए, समझो कि मेरे पास ये हमारा है, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाता हूँ। चलो इसके साथ मैं ले रहा हूँ ये बेंजीन, आपको पता है इसमें डबल बॉन्ड है, बीच में एग्जैक्टली डबल बॉन्ड हमारा। चलो ऊपर की ओर हम देखें तो हमारे पास क्या है भाई, CH2, तो ये हमारे पास CH2 फ्री रेडिकल है। चलो CH2 फ्री रेडिकल का रिएक्शन कैसे होगा, तो भाई आपको पता है कि फ्री रेडिकल के साथ फ्री रेडिकल काम कर सकता है। तो देखो ये फ्री रेडिकल था हमारा, ये समझने की बात है, और ये फ्री रेडिकल Br के साथ रिएक्शन किया, बस दूसरे Br वाले को, Br2 तो हमारे पास पड़ा ही है, एक ऊपर यूज़ कर लिया, इधर यूज़ कर लो, इसके साथ अटैच करो। आपको पता है कि भाई हमारे पास फ्री रेडिकल होता है, वो फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो सकता है, तो इसके साथ हम अटैच करेंगे। बोलो, सिंपल बात आ गई आपके लिए, और सिंपल बात समझाने में आपको मजा आएगी। देखो कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगी वो सीधी अटैच कर देनी है भाई, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। क्या है हमारे पास यहाँ पर, डबल बॉन्ड, बराबर, एलाइलिक फॉर्म तो था ही था, मगर इसके साथ Br इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके यहाँ पर अटैच हो गया Br, CH2 Br हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास मिल गई। तो जो नीचे वाली हमने रिएक्शन की, उसकी पहले वाली प्रोडक्ट हम यहाँ नंबर दे के ही बता देते, तो हमें पता चले कि भाई कौन सी प्रोडक्ट किसकी है। समझ लो कि मेरे पास ये पहले वाली प्रोडक्ट है, मैं ऐसे लेता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट हमारी है ना, जो मैंने लिखी है ऊपर प्रोडक्ट, वो फर्स्ट वाली प्रोडक्ट है, और ये हमारी दूसरा कंपाउंड आया ना ऊपर, वो प्रोडक्ट है, सेकेंड नंबर की प्रोडक्ट हो गई। तो अलाइलिक में ऐसे रिएक्शन करते हैं, मगर NBS रिएक्शन आता है ना तभी ये होता है बस। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया कंपाउंड मैं आपके लिए दे रहा हूँ, उसको समझ के आप कर सकते हो, और उसको ही करोगे तो अच्छा रहेगा। देखो सपोज करके हम लेते हैं कि भाई मेरे पास कंपाउंड जो है ऐसे लिया, चलो यहाँ पर मैं सिंपल पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर बाद में हम इसको अलाइलिक फॉर्म में डालते हैं। चलो हमारे पास दो ऐसे मैंने बनाए हैं, बराबर, सीधी सीधी लाइन में बनाए हैं। अब डबल बॉन्ड कहाँ करना है, तो डबल बॉन्ड एक मैं इधर ले रहा हूँ, ये पोजीशन पर डबल बॉन्ड ले लिया, और ये पोजीशन पर डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ गए। मगर अलाइलिक अटैच कहाँ पर होगा,
sp3 के साथ होता है। और ये अलाइलिक कार्बन नहीं है, पूरा लिखा है, आप जानते हो, आपको मैंने चलाया था पहले दिन ही, डाइन कंपाउंड चलाया, उसमें चलाया था। इसको हम कॉन्जुगेटेड डाइन कंपाउंड बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ना, पहले वाला जो कार्बन है वो sp3 है, उसका एडजेसेंट कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी हमारा sp2 है, और ये भी हमारा sp2 है। तो उसका मतलब कि sp3 वाला जो कार्बन है वहाँ पर Br को हम अटैच कर सकते हैं। तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी? तो फाइनल प्रोडक्ट में इसको आपको लिखा है तो सामने ही बता देता हूँ। चलिए, हमारा Br अटैच होगा इधर लास्ट यानी पहले वाली पोजीशन पर। फिर बाद में आपको पता है कि हमने जो अरेंज किया है वैसे ही अरेंजमेंट करो और उसको अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड दे दो, आपका काम हो गया। चलो, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ Br अटैच हो गया, क्योंकि वो हमारा sp3 कार्बन है और बाकी जितने भी है वो sp2 है। तो आप इस पर अटैच कर सकते हो। ये हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन था, और ऊपर हमने जो लिया है, हमने फ्री रेडिकल लिया है। फ्री रेडिकल के अंदर भी हमें दो प्रोडक्ट मिली डिफरेंट, वो भी आप ले सकते हो। फ्री रेडिकल का फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके और इलेक्ट्रॉन का फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके आप कंपाउंड बना सकते हो। तो प्रोडक्ट अच्छी तरह से याद रखो बस, और प्रोडक्ट याद रहेगी तो काम आपका हो गया। पहले और दूसरी नंबर दे के मैंने दिया है, और वही प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास बनेगी और उससे आगे हम जाएंगे, बराबर। तो हमारा ये सिंपल एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड रिएक्शन था। थोड़ी बात हटके बदलते हैं और नाम थोड़ा बदलते हैं, टॉपिक हमारा हटके है, दूसरा है, और हम लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट। मैं इसको नाम दे रहा हूँ डायरेक्ट हमारे पास एंड डायरेक्ट एंड सीन यानी साइन लिखोगे तो भी चलेगा, सीन बोलोगे तो भी चलेगा। सीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड के साथ रिलेशन से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मगर एन ब्रोमोसक्सीनेमाइड रिएक्शन आप समझो ने, उसके बाद आपको ये साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डायरेक्ट साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझनी जरूरी है, और जो समझोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, हम थोड़ा आगे चलते और इसको समझते, ठीक है। डायरेक्ट एंड साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात शुरू करते। चलो, मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ ऐसा वाला। चलो, बेंजीन रिंग ली मैंने। बेंजीन रिंग के साथ हम जाए तो आप डबल बॉन्ड करना चाहो तो डबल बॉन्ड, रिंग बनाना चाहो तो रिंग बना सकते हो। हमारे पास यहाँ पर CH3 कंपाउंड है, टॉल्विन यानी मिथाइल वाला CH3 लगाया, और मैं यहाँ पर इसके साथ Cl लगाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है ना, उसकी मेरे अंदर समझने की बात क्या है आपके लिए। तो देखो, मैं यहाँ पर एक H ऐसे बाहर निकालता हूँ, ठीक है। और हमारे पास ये जो है फंक्शनल ग्रुप वाला अल्फा है, और बाजू वाला जो है ना H जो मैंने लिया है वो बीटा है। चलो, यहाँ पर हम करेंगे किसके साथ? डायरेक्ट एंड सीन रिएक्शन है। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, आप सोडामाइड को यूज करो, NaNH2 को यूज करो, या तो आप NH3 को यूज करो, कोई भी कर सकते हो। अमाइड ग्रुप उसके साथ रिएक्शन करने वाला है, तो क्या अटैच होगा भाई? तो अमाइड में से हमारे पास फ्री रेडिकल क्या निकलता है, पहले सोचो। तो मेरे पास यहाँ जो कंपाउंड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं NH2 ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, NaNH2, सोडियम को मैंने निकाल दिया, तो ये हमारा फ्री रेडिकल होगा कि नहीं होगा? NH2 बचेगा कि नहीं? मैंने ये NH2 को उठाया, सोडियम को रखा है, NH3 में से भी निकल सकता है NH2, H+ निकलेगा, तो बनेगा क्या भाई? तो फिर से हमारी प्रोडक्ट क्या होगी, जरा आप सोच के बोलो। ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है, फ्री रेडिकल बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे इसमें? तो ये हमारे पास ऊपर हमें पता है CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हम डाल दें, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड डालते हैं। चलिए, अब लगेगा क्या, NH2 ग्रुप या Cl ग्रुप? Cl तो अपनी जगह पर है ही है, मगर एक H दिख रहा है ना, ये एक H हमें हटाना है, और वो हटाना है यहाँ NH2 पर, और ये हमारा फ्री रेडिकल है, मैं इसको यहाँ पर अटैच करूँगा। मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पर हमारे पास फ्री रेडिकल है,
और बाजू में हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी गई भाई, तो हम कर सकते हैं NH3, क्योंकि हमने ये जगह पर CH3 लगाया है, फ्री रेडिकल बनाया है। तो दो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इसके ऊपर से। पहले वाला Cl है ना, उसकी जगह पर हम ऐसे वाला कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट देगा कि नहीं देगा वो हमें समझना है। NH3 तो बना ही बना है। चलो मैं अब वही रिएक्शन पर आगे जाता हूँ, बराबर। थोड़ा हट के लेते हैं, मैं यहाँ पर रिएक्शन करता हूँ, बराबर देखिएगा। और रिएक्शन, दो रिएक्शन देखोगे ना तो पता चलेगा भाई क्या करना है इसमें। चलिए बेंजीन के ऊपर CH3, बराबर। हमारे पास Cl तो है, मगर जो फ्री रेडिकल बना ना, वो फ्री रेडिकल को मैं ऐसे ले रहा हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो। ऊपर वाली रिएक्शन तो आपको पता चल गई कि भाई यहाँ से उसके रेडिकल वहाँ पर गए, H इधर गया, NH3 रिमूव हुआ और उसके साथ हमारा फ्री रेडिकल मिल गया। आपको यहाँ पर बताना हो तो बता सकते हो, -NH3 बताने की ज़रूरत ऐसे है नहीं, ऊपर NH3 मैंने डैश करके लिखा हुआ है, अगर बताओगे तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, सोडामाइड था, है ना, तो सोडियम बचा है, वही सोडियम यहाँ पर Cl को ले जाएगा। हमने तो NH2 यूज़ किया ना, ये NH2 ऊपर यूज़ किया, ये सोडियम तो बाकी था, ये सोडियम यहाँ पर यूज़ हो रहा है भाई। NaNH2 का सोडियम के साथ रिएक्शन होता है, NaCl गया तो बनेगा क्या, तो बेंजीन के ऊपर Cl तो मैंने निकाल दिया है, बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा भाई, ये पोजीशन पर से मैंने Cl निकाला है, तो यहाँ ऐसे बॉन्ड बनाना पड़ेगा और ऊपर आएगा CH3। ये जो कंपाउंड है ना, उसको हम सिंपली बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन क्यों, तो ये हमारा बेंजाइन कंपाउंड है। तो ये रिएक्शन में फ्री रेडिकल निकल गया, NaCl गया और उसके साथ डबल बॉन्ड मैंने डाल दिए। तो दोनों जगह पर डबल बॉन्ड डाल सकते हो। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड तो अंदर है ही है, ये तो हमारा जो बेंजीन टॉल्विन है उसके ही बॉन्ड है, और उसको अंदर बता देता हूँ, ये इसके है। आपको पता चलना चाहिए कि ये इसके बॉन्ड है। तो डायरेक्ट ये सिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो हमारा प्रोडक्ट एक आ गया, ये बेंजाइन प्रोडक्ट, CH3 ऊपर लगा हुआ है। मगर ऐसी बात आ गई कि भाई ये CH3 का रिएक्शन हम कर सकते हैं, तो चलो ये CH3 का रिएक्शन भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। चलो हमारे पास जो है वही बात फिर से ले रहा हूँ, ऊपर का जो प्रोडक्ट बना है वही उठाना है। चलो मैं यहाँ ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लेता हूँ। ये ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हम ऐसे लेते हैं। चलिए पहले ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड के अंदर फिर से बना देता हूँ CH3 वाला, जो हमने ऊपर ड्रॉ किया है ऐसे ही रखेंगे तो ही थोड़ी मज़ा आएगी। चलो हमारे पास बना तो इसमें भी सकते हैं, मगर जैसे बॉन्ड का अरेंजमेंट हमने किया है वैसा ही अरेंजमेंट यहाँ चाहिए। बोलो यहाँ पर आपको पता चल गया कि भाई हमारे पास सीन में बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। देखो चलिए ये यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है बेंजाइन बनाने के लिए, ये आ गया। और हमारे पास ऊपर क्या है भाई, CH3। भाई अकेला NH2 के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। ऊपर से NaNH2 में से मैंने Na और NH2 को सेपरेट कर दिया था। अमाइन कंपाउंड हमारे पास है मगर सेपरेट है, और वो भी फ्री रेडिकल वाला अटैच होगा। मिथाइल ग्रुप कैसा है भाई, मिथाइल ग्रुप 11th में सीख गए हो आप। मिथाइल जो ग्रुप है ना, वो क्या लेते हैं, मिथाइल ग्रुप ये वाला। मिथाइल के लिए आप यहाँ पर ऐसे बेंजीन के अंदर अट्रैक्ट होगा, ऐसे एरो कर सकते हो, बेंजीन के ऊपर वो अट्रैक्ट होगा, ऐसे आप एरो कर सकते हो। क्यों ऐसा मैंने ड्रॉ किया है भाई, ये लाइन के साथ ये अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, तो आपको पता है कि मिथाइल ग्रुप +I इफेक्ट देता है। +I इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मगर NH2 ग्रुप है ना, उसको यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना आपको, ये इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ अरेंज करूँगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन नज़र आता है ना, इसको इधर अटैच कर दूंगा। अटैच करोगे तो ये बॉन्ड गया भाई, तो हमारा बनेगा क्या जरा सोच के। यहाँ पर NH2 में लगा रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने अटैच कर दिया, ऊपर अपनी पोजीशन पर CH3 है, डबल बॉन्ड को अल्टरनेटिव रखो। ऑर्गेनिक रिएक्शन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पैरा पोजीशन पर गया, मेटा पोजीशन पर हमारा NH2 ग्रुप गया, तो ये इसका नाम क्या होता है भाई, ये हमारा मेटा पोजीशन पर जाता है, तो इसको हम सीन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, सीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मगर इसका नाम है मेटाटोल्यूडीन। इसको क्या बोलते हैं हम? मेटाटोल्यूडीन, क्योंकि टोल्यूडीन कंपाउंड है और उसके साथ मेटा लग गया तो हम उसको मेटाटोल्यूडीन कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात सीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और मेटाटोल्यूडीन यहाँ पर बनता है। तो ये टोल्यूडीन के साथ NH2 फ्री रेडिकल की रिएक्शन थी, मगर एक मेटा पोजीशन ही आती है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमने लिया, सीन सब्स्टिट्यूशन है, मेटा पोजीशन पर जाए तो समझ लेने का सीन सब्स्टिट्यूशन है। मगर यही रिएक्शन जो आपको दी है ना मैंने, ये वाली, उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा उसको अलग से लिख देते हैं ना। चलो मैं वही रिएक्शन के लिए लिख रहा हूँ, ये पोजीशन पर हम फिर से लिख रहे हैं। चलो 1 2 और 3, ऊपर हमारे पास CH3 है बराबर, वो CH3 के साथ रिएक्शन हम करेंगे फिर से NH2 के साथ। NH2 फ्री रेडिकल तो हमारे पास है, मगर ये कोई भी जगह पर लग सकता है ना भाई, ये भले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, मगर मैं मिथाइल ग्रुप इज ए ऑर्थो एन पैरा डायरेक्टिंग, मगर सबसे ज़्यादा पैरा प्रोडक्ट मैक्सिमम देता है, तो मैं यहाँ पर CH3 लगा सकता हूँ, पैरा पोजीशन पर NH2 लगा सकता हूँ, तो इसका नाम पैरा प्रोडक्ट है और इसका नाम पैरा टोल्यूडीन है। आप लिख सकते हो यहाँ पर पैरा टोल्यूडीन, ठीक है, वो लिखा है ना पर ऐसे ही टोल्यूडीन ही है, मगर ये पैरा प्रोडक्ट देगा, ये मेटा प्रोडक्ट देगा। मेटासिन रिएक्शन है और हमारा ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऊपर वाला सीन सब्स्टिट्यूशन है, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ में आया? तो ये डायरेक्ट एंड सीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो गई। डायरेक्ट में हमारे पास पैरा प्रोडक्ट मिली और सीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने ली, उसमें मेटा प्रोडक्ट मिली। और सीन सब्स्टिट्यूशन हमारा थोड़ा हटके है और ज़्यादा तरीके से सीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पूछी जाती है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात हमें करनी है, उसकी बात करते हैं। चलिए हम पहले इसको नए पेज पर चले जाते हैं, थोड़ा ये समझा देता हूँ आपको, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। चलिए आ जाइए। सीन सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास सपोज मैं प्रोडक्ट ऐसे ले रहा हूँ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात है इसमें, मैं CH3 नहीं ले रहा हूँ, समझो कि मैंने CH3 तो ले लिया है बराबर, तो इसके ऊपर मैं OCH3 मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल ले रहा हूँ, है ना, और यहाँ पैरा पोजीशन पर Cl लगाता हूँ, यानी इसका नाम हमारे पास क्या हो गया, पैरा क्लोरो एनिसोल। एरोमेटिक कंपाउंड के नाम आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं भाई, रिएक्शन आपको लिखनी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। NaNH2 को लगाओ और मैं इसके साथ NH3 को लगाता हूँ, अमाइन प्रोडक्ट के साथ लेना है, क्या बनेगा, पैरा क्लोरो एनिसोल, पैरा क्लोरो एनिसोल। या तो आप इसको बोल सकते हैं कि पैरा क्लोरो एनिसोल की जगह इसका दूसरा नाम पैरा क्लोरो मिथॉक्सीबेंजीन, तो भी चलता है, मगर ये पैरा क्लोरो एनिसिल तो है, मगर प्रोडक्ट क्या देगा ये सोचो जरा। मैं NaNH2 और NH3 को यहाँ पर यूज करता हूँ, बोलोगे इसके लिए? चलो NaNH2 और NH3 के साथ हमने रिएक्शन की है, बोलिए क्या कर सकते हैं इसके लिए, प्रोडक्ट कौन सा डायरेक्टिंग है, कहाँ जाएगा, वो हमें बताना है। तो यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया, पोजीशन को पकड़ो, ये पोजीशन हमें पकड़नी है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा, मेटा पोजीशन पर हम NH2 को ग्रुप को डालेंगे, जिससे हमने CH3 लिया है, ऐसी रिएक्शन इसकी है, मगर मिथॉक्सी है, Cl तो अपनी पोजीशन पर है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। चलिए हमारे पास डबल बॉन्ड है, मगर यहाँ पर क्या करूँ मैं, ये वाली पोजीशन पर एक H है और मैं नीचे डाल देता हूँ NH2H दोनों यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हमारे पास है ना, मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया। चलो अब क्या करोगे इसके लिए, ये पोजीशन पर लेना हो तो आप ले सकते हो, चलो बोलो क्या करोगे इसके लिए। हमारे पास ये पोजीशन लेते, डबल बॉन्ड की पोजीशन थोड़ी बदल दें ना, क्योंकि हमारा ये कंपाउंड जो है वो NH2 उस कार्बन पर अटैच हो चुका है, तो हम ऑल्टरनेटिव जो डबल बॉन्ड लेंगे वो यहाँ से लेंगे, एक यहाँ 2 और ये 3 वाला। चलो क्या करोगे इसके लिए, अभी पोजीशन पर ये कंपाउंड हमारा बन गया, मेटा अमाइन यहाँ मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है, Cl भी लगा हुआ है, तो हम बनाएंगे क्या भाई फाइल, ये हमारा इंटरमीडिएट है,
चलो ये हमारा इंटरमीडिएट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए आ गया, मगर अब इसके लिए मेन प्रोडक्ट क्या बनेगी? Cl को निकालेंगे या उसको रखेंगे? हमारे पास है तो सही, पैराक्लोरो एनिसोल में से बनाना है। क्या बनाओगे? बेंजाइन प्रोडक्ट बना सकते हो। किसके साथ रिएक्शन करोगे? सोडामाइड, NaNH2 के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो। सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे सोडामाइड के साथ तो होगा क्या? तो आपको पता है भाई, उस पोजीशन पर से हमने इलेक्ट्रॉन रखना है और NH2 को NaCl को निकालना है। चलो यहाँ पर माइनस NaCl कर देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास पोजीशन क्या बनेगी? यहाँ पर हमारे पास पोजीशन बनेगी बेंजीन के ऊपर OCH3। क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर एक OCH3, यहाँ पर लेंगे Cl और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? तो ये पोजीशन पर ट्रांसफ़र होगा। तो प्रोडक्ट कौन सी आएगी? प्रोडक्ट कौन सी आएगी? फाइनल प्रोडक्ट तो हमें बनानी है। तो 1 2 और हमारा तीसरा पोजीशन ऑल्टरनेटिव लेना है 3। बोलो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? माइनस NaCl आप कर रहे हो तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? तो ये सीधा कन्वर्ट होता है, वही रिएक्शन है, मैं सीधी सी लिख रहा हूँ। बेंजीन के ऊपर हम डालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा मिथॉक्सी ग्रुप यानी OCH3। ये तो है ही है, वो कोई चेंज होने वाला है नहीं, मगर प्रोडक्ट देगा क्या? बेंजाइन प्रोडक्ट जो हमने पहले बनाई थी ना, वही प्रोडक्ट को हमें लेना है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये बेंजाइन बनता है, उसको नाम बेंजाइन ही देना है। मिथॉक्सी उसके साथ नहीं आना चाहिए, खाली बेंजाइन, क्योंकि उसके पास बेंजीन के ऊपर ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो ये प्रोडक्ट हमारी बेंजाइन वाली मिल गई, जो हमने आगे लिखी थी वही है, मगर खाली टॉल्यूइन की जगह मैंने क्या यूज़ किया है? मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल, इसको हम एनिसोल बोलते हैं। तो ये पूरी प्रोडक्ट हमारी इंटरमीडिएट के साथ मिली, मगर मैं यहाँ पर वही बेंजाइन है ना, वही बेंजाइन देखो मैं साथ में लिख रहा हूँ, अभी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट थोड़ी करेंगे। चलो इसका रिएक्शन मैं करूँगा NH2 के साथ। चलो NH2 के साथ ये NH2 माइनस, हमारे पास अमाइन है, तो करोगे क्या? तो हमारे पास प्रोडक्ट इसकी मिलेगी, बराबर ध्यान रखिएगा क्या बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। चलो ये पोजीशन पर मैंने OCH3 तो रखा, ऑल्टरनेटिव आपको डबल बॉन्ड भी चाहिए, मगर ये पोजीशन पर आप क्या करोगे भी? वो NH2 है नहीं, वो डबल बॉन्ड को ले जाएगा और उसी जगह पर मैंने क्या डाल दिया? NH2 डाल दिया। क्या नाम है? ये मेटा प्रोडक्ट तो दे रहा है भाई, स्टेबल, वहाँ पर मेटा प्रोडक्ट ही मैंने ली, पता चला ना आगे भी CH3 और NH2 था, मेटा टोल्यूडिन लिखे थे, और ये मिथॉक्सी बेंजीन का कंपाउंड है, मगर ये मेटा पोजीशन आई, मतलब ये रिएक्शन का नाम साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपके लिए नाम साइन या तो सीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो दो प्रोडक्ट ऐसे मिलती रहती है, बराबर। बेंजाइन से आप एडिशन करोगे NH2 का तो साइन प्रोडक्ट यानी सीन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। चलो अभी ये CH3 ग्रुप का था, मगर मैं सिंपल OCH3 को ले रहा हूँ बेंजाइन प्रोडक्ट में। अब इसका क्या होगा जो आप बताएंगे। चलो एक रिएक्शन हमारा बाकी है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आपको पता है ऐसे ही लेना है। मैं ऊपर OCH3 ले रहा हूँ और आपको बताया है मैंने बेंजाइन प्रोडक्ट लेना है। थोड़ा दिखाई दे इसके लिए हट के लिख देते, यहाँ की पोजीशन पर हम ये बेंजाइन कर देते हैं। मिथॉक्सी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बेंजाइन है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया मतलब बेंजाइन। आइन लगता है ना, आइन, तो आपको पता है वो ऑलवेज आइन जो यहाँ भी लिया है, वहाँ आपको बेंजीन की रिंग के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। और ये प्रोडक्ट हमारा जो आया है वो तो स्टेबल है, आपको पता चल गया कि भाई सीन रिएक्शन का स्टेबल प्रोडक्ट तो यही होता है। अब हमारे पास होगा कि नहीं मिलेगा, स्टेबल तो मिलने वाला नहीं है क्योंकि हमने एक पहली स्टेबल प्रोडक्ट बना दी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी, तो आपको रिएक्शन करना है NH2 माइनस के साथ। NH2 माइनस के साथ इसका रिएक्शन करो, वो सेम प्रोडक्ट ले रहे। एक बार हमने मेटा पोजीशन ली, अब कौन सी पोजीशन आएगी आपको पता है कौन सी लेने की, ये जाएगा
दूसरी प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट पर आप जाओगे तो क्या होगा, 1 2 और 3 डबल बॉन्ड तो मैं ले ही रहा हूँ, मगर ऊपर की पोजीशन पर OCH3, जहाँ टॉल्वीन था उसकी जगह पर OCH3, और नीचे की पोजीशन पर आपको लेना है NH2। तो ये सब्स्टिट्यूशन पैरा पोजीशन पर कर रहा है, मतलब सीन रिएक्शन नहीं है, और ये कंपाउंड भी इतना स्टेबल नहीं रहेगा, सीन रिएक्शन में अनस्टेबल है और सीन रिएक्शन इसका नहीं है। मगर कौन सी प्रोडक्ट बोलेंगे हम, हमने कुछ नहीं किया, कोई फ्री रेडिकल नहीं बनाया, कोई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं किया, डायरेक्ट प्रोडक्ट ला दी। मतलब हमारी ये जो रिएक्शन है इसको दिमाग में घुसाना है कि ये वाली रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारा डायरेक्ट रिएक्शन है, समझ रहे, ये डायरेक्ट रिएक्शन हम लिख सकते हैं। और ये हमारा जो प्रोडक्ट हमने लिखा सीन प्रोडक्ट, आप टॉल्वीन लो, मिथॉक्सीबेंजीन लो, आप इसकी जगह पर और बहुत सारे प्रोडक्ट को यहाँ पर लिख सकते हो। मैं आपको लिख के देता हूँ, ध्यान में रखना कैसे लिखते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसा जरूर नहीं कि आपको मिथाइल ही लेना है, आप ये जो प्रोडक्ट हमने ली है ना मिथॉक्सी, उसकी जगह आप फेनिटॉल, यानी इसको हम बोलते हैं C2H5, इसका नाम फेनिटॉल है, फेनिटॉल भी ले सकते हो। और इसको दूसरा नाम से देखें तो हम इथॉक्सी बेंजीन से भी हम डायरेक्ट और सीन प्रोडक्ट बता सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेंट जो बात है वो सीन प्रोडक्ट की है। जो हमने जो सीन प्रोडक्ट बनाई उसका इम्पोर्टेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें पता चलना चाहिए भाई कि सीन प्रोडक्ट हमारे लिए रिएक्शन में बनेगी, और ये रिएक्शन आपके लिए ये बाजू है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी कभी पूछे क्वेश्चन में तो ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि हम ध्यान में नहीं रखेंगे, मगर पूछेंगे सीन प्रोडक्ट ज़्यादा, तो सीन का इम्पोर्टेंट इस रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का रिएक्शन था वो भी 1 2 या 3 क्वेश्चन इसके भी सीन रिएक्शन पर आ सकते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट और सीन का एक एक क्वेश्चन अलग से पूछे डिफरेंट, तो भी ध्यान में रखना है। और जेई नीट का कंसेप्ट चल रहा है, इसलिए आप नोट्स बनाते जाइए और अच्छी तरह से तैयार करिए। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये भी, उसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर है जो मैं